मौला इमाम हसन अस्करी ने कहा, वो अपनी जूती उतार गया, ये मेरी विलायत की कायल नहीं है। उससे जूती उतार दी। फिर इमाम ने कहा कि मालूम है ये कालीन कौन सा है? मालूम है ये कालीन कौन सा है? अंबिया आते हैं मेरे पास। वो हैरान हो गया। करीब आया इमाम ने कहा शायद तुझे यकीन ना है। इमाम ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। आंखों पे जैसे ही हाथ रखा, और अब देखें कालीन पर निशान नजर नहीं आते किसी के कदम के, लेकिन अगर इमाम चाहे तो आ जाएंगे। जैसे इमाम ने आंखों पे हाथ रखा तो उसको कदम के निशानात नजर आने लगे। इमाम ने कहा वो कदम के निशान वो शीश के हैं, वो मूसा के हैं, वो ईदार के हैं, वो शमुईल के हैं। अलग अलग अंबिया के अलग अलग औसिया के नाम मौला लेते गए, यहां तक के कहने लगे कि ये हजरत हुज्जत के हैं। एक एक कदम के निशानात के नाम लेते गए। वो दीवाना हो गया, कहने लगा फर्जंद रसूल मुझे इजाजत दीजिए तो इन कदमों के निशानात को चूम लूं। कदमों के निशानात को चूमने लगा, और इसके बाद इमाम ने उसे करीब किया, आंखों पे दोबारा हाथ रखा, दोबारा से कालीन जैसे पहले था वैसे हो गया। रोने लगा, कहने लगा फर्जंद रसूल आपका कालीन इतना मुतबर्रक। शीस आते हैं, खिज़र आते हैं, इदरीस आते हैं, इलियास आते हैं, शमुईल आते हैं, क़ीदार आते हैं, अलग अलग अंबिया आते हैं, आपसे सवालात करते हैं कि हम अहले बैत हैं, हम रसूल के घराने से हैं, अंबिया हमारे मोहताज हैं। कहा मौला मैं तो आपकी कुछ भी नुसरत नहीं कर सकता। इमाम ने कहा कि अच्छा, उसने क्या कहा सुनिएगा। उसने कहा मौला मैं अब, चूंकि इमाम ने उसको अपनी मार्फत करा दी थी ना, कहने लगा फर्जंद रसूल मैं ये करता हूं कि छुप कर आपके दुश्मनों के नाम पर बर 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 की तस्बीह करता हूं। आपके दुश्मनों के नाम पर लानत की एक तस्बीह करता हूं। मौला क्या ये हदिया कबूल है? इमाम कहने लगे खुदा की कसम जब तू बोल रहा होता है तो तेरी आवाज को परवरदिगार इतना बुलंद करता है कि मलाइका तक चली जाती है। फिर मलाइका उस लानत में साथ देते हैं। फिर परवरदिगार उस आवाज़ को अपने अर्श तक बुलंद करता है, और इसके बाद मलाइका तेरी आवाज़ के लिए शिफात करते हैं कि ए परवरदिगार दुरूद तो बहुत भेज रहे हैं, लानत करने वाला यही एक मोमिन है, इसको हुसैन इब्न अली के साथ महशूर कर दे। बेशुमार दुश्मन बेशुमार या अली।